हेलो आयुष भाई, क्या हाल है? हेलो आयुष भाई, बिग फैन। अक्षत भाई, बिग फैन बिग फैन। कैसे हो सर? अच्छा हो। आयुष आयुष भाई, फोटो क्यों हटा दी? डीपी क्यों हटा दी भाई? मैं तो अच्छा हूँ, तुमने डीपी क्यों हटा दी भाई? कॉल करूँ बच्चा? भाई कितना है इसमें टीयर 2 में? कम ही आए सर। हम्म। डिफिकल्ट लगा पेपर, पता नहीं क्यों। वैसे लेंदी लगा, डिफिकल्ट क्या है पता नहीं यार। पता नहीं आपको कैसा लगा सर, आप लेजेंड हो, आप बताओ। भाई ठीक ही मार्क आया, 312 मार्क आया है भाई। आपके कितने आए? 312। 312? और हम्म। भास्कर भाई बताएंगे धीरे धीरे, फिर पता चलेगा लेवल क्या था। हम्म। पास का भी पता नहीं कहाँ है। यार ये आयुष के ना रीजनिंग और मैथ्स बहुत अच्छा स्कोर आता है, मैं हमेशा देखता हूँ, बहुत तो होशियार सही है स्कोर बंदा। ये आता है आईआईटी भाई। है ना साला। हम्म। बताओ अच्छा ही भाई। है ना भाई, हमारे ग्रुप में अच्छे अच्छे लोग होने चाहिए थे। है हमारे तो ग्रुप में अच्छा सब ही लेजेंड है भाई। एमबीए कैट वाले, आईआईटियंस, है। एक से बढ़कर एक। हेलो सत्या भाई, कैसे हो? बिग फैन सर। आयुष भाई, ये तो आपका बड़प्पन है। तो चलिए, हमारे साथ परमार सर भी जुड़ चुके हैं आज। परमार सर, बिग फैन। आपके घर के आगे मेरा मंदिर बन जाए। अरे हमारे साथ कोई ठाकुर साहब भी जुड़ चुके हैं। भास्कर भाई कहाँ है? भास्कर भाई को मैसेज करो एक बार। भास्कर भाई को रुक मैसेज करता हूँ यार। वो आज आने चाहिए भाई, वरना आज थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे खुद के लिए भी। आए क्या भास्कर भाई? नहीं आए? हम्म। मैसेज कर दिया हूँ उनको। आ जाएंगे, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है क्या आपको गाइस? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन? नहीं दिख रही है अभी तक तो। एक सेकेंड। ये ले लो, ये ले। आ गई। चलो, अब स्क्रीन दिख रही है। हम्म। भाई ये जो पेपर है ना, लगभग सीजीएल का पेपर ऐसा ही आएगा। भाई ये टफ नहीं है, ये काइंड ऑफ इजियर साइड है, और असली पेपर ऐसा ही आता है। एक सेकंड। एक सेकंड गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार इसको जूम कर लें क्या? जूम जूम। हाँ, चलते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एनीवन? आज हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक टीयर 2 टेस्ट 4। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाइट ऑफ यार, ये 20 तो होनी चाहिए थी। 19.2 क्यों है इसका आंसर? ये सबने सही किया, बेज मैंने। इनटू बेज इनटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा भाई आज। ये 24 है, ये 32 है, ये 40 हम्म। है ना हम्म। भाई? हाँ। तो ये जो परपेंडिकुलर होगी, ये तो बोल रहा है, तो ये तो हाइपोटेन्यूस की हाफ होती है। अरे अरे भाई, बेस इंटू हाइट कर दो ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वेट कर दो। बेस इंटू ये अबे हाइट। 2020 में डिवाइड हो रहा है, ये किसने बोला? पहले ये बता। भाई ये 2020 में डिवाइड हो जाएगी, तो फिर भाई ये हाइपोटेन्यूस की कहाँ से? हाफ होती है अरे ना। मैं वही तो बोल रहा हूँ, 2020 में डिवाइड हो रहा है, ये कहाँ से बोला आपने? ये ये व्हाट क्यों होगा? सजेस्टेड यू टू डू दिस? एक सेकंड रुको यार, आवाज साफ नहीं आ रही। देखो मीडियन के केस में होता है, वो मीडियन होता तो होता है ऐसा।
भाई अच्छा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये तीनों साइड बराबर होती है आपस में। ये वो होता है ना जब ये डायमीटर बन जाए, हाइपोटेन्यूज। डायमीटर कैसे डायमीटर बनेगा होता है भाई, और वो मतलब जो ये कैसे पता चलेगा? मेरे को तो ऐसा ऐसा कुछ याद है कि भाई वो ये। मीडियन होता है ना, वो मीडियन मीडियन के केस में होता है ऐसा। यहाँ पे उसने बता रखा परपेंडिकुलर है। अच्छा, तो इसको हम्म, इसको ऐसे करेंगे कि आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे ना। 24 × 32 हम्म, अपॉन 40। तो 8 4 32, हम्म 8 5 40। तो आ जाएगा मेरा 96 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 × 5 ये मेरे पास 46, 19 पॉइंट कुछ, है ना। बाकी अपन ऐसे भी हम्म राइट एंगल ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, हाँ। ओके सर, ओके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अनिमान, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये बढ़िया सवाल था, मज़ा आ गया। इसमें कितना आ रहा था? इसमें आ रहा था 1, है ना। 5 की पावर मैनेज करके सब कुछ 5 की पावर में लेके जाना था, फिर इजीली हो जा रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एनीवन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये कैसे गलत हो गया? भाई एक बार इसको देखते हैं। हाउ मच? 23 600। तो 23 600 ही तो किया था मैंने। सो 23 200, एक 23 200। सेकंड, दोबारा दोबारा गलत इसको। बोला। अरे एक सेकंड, दोबारा टैली कर लेते हैं भाई। ये तो मैंने बहुत ही कम टाइम में किया था, ये कैसे गलत हो गया? देखो, दो दो साल 16% का है। है। 2 साल का है ना, तो 16% हो जाएगा। हम्म तो 16% हम्म इसका होगा 32। हम्म हाँ, तो ये गलत हो गया भाई। ओके, हाँ 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 हाँ, ओके ओके। मीठा सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एनीवन, क्वेश्चन नंबर 12, गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। बढ़िया सवाल था भाई, ये मज़ा आ गया। 48 था, 47 था, सॉरी। ये सवाल इतनी बार कर चुका हूँ कि मेरे को लगभग याद ही हो गया। ये सेम सवाल बहुत बार कर लिया अपन ने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो, अगर आप है ना इस कैल्शियम 56 ले लो सपोज। एक सेकंड ना, थोड़ा स्पेस क्रिएट करते थे, जैसे कि उसने स्पेस क्रिएट कर दी थी। मैं ना आपको इसको करने की मतलब वो अप्रोच भी बताऊंगा, और मैं आपको है ना प्रैक्टिकल बताऊंगा कि भाई इस सवाल को मैं कैसे करता हूँ। देखो, यहाँ पे 5.6 है, यहाँ पे 7 है, तो अपन एक काम करते थे, 56 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ए बी, ये क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। एम्प्टी कर रहा है यानी माइनस हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। राइट, ये 5.6 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। एंड इन द केस ऑफ बी, ये क्या कर रहा है? 7 आवर्स में वो क्या कर रहा है? उसको फिल कर रहा है, यानी पॉजिटिव आएगा। तो ये मेरे पास 8 आ गया। +8। ठीक है। अब देखो, अब ये नेक्स्ट कंडीशन में आप ध्यान से देखना। अब ये बोल रहा है कि भाई ए एंड बी स्टार्ट किया, स्टार्टिंग विद ए, राइट। सो पहले 10 होगा, फिर 8 होगा, फिर -10 होगा, फिर 8 होगा। तो आप देखो कि ये 2 घंटे में कितना हो रहा है? -2। तो इसका एवरेज ले लो, तो 1 घंटे में कितना जनरेट कर रहा है? -1। यहाँ पता चल गया कि 1 घंटे में टैंक भरा हुआ है। देखो, अब व्हाट इज हैपनिंग इज यू हैव ऑलरेडी द टैंक विच इज फुल। ठीक है। नाउ जो ये दोनों टाइप इसको ऑन कर रहा है, कभी फिल कभी एम्प्टी कर रहा है, फिर फिल कर रहा है ना। एक सेकंड यहाँ ध्यान से देखना। द टैंक इज ऑलरेडी फुल, राइट। पहले एम्प्टी किया, फिर फिल किया, फिर एम्प्टी किया, फिर फिल किया, एंड दिस इज हाउ द थिंग्स आर गोइंग हियर। तो भाई पहले -10 हुआ, फिर हो गया, तो एवरेज कितना आया? मतलब 2 घंटे बाद जो नेट डिडक्शन है दैट इज -2, है ना भाई। -10 हुआ, फिर 8 ऐड हो गया, तो 1 घंटे में कितना हुआ? -1। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपको कहानी पता चल गई ना। अब इसमें कैच है। अब चलो ऑप्शन पे, सबसे पहले 47 आवर्स पे चलते हैं। सबसे छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करना भाई। 1 घंटे का -1 हो रहा, तो 47 आवर्स का कितना हो गया? -47, यानी 56 में से -47 हो चुका है, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा भाई? नेट कितना बचा? 9। यानी टैंक में अभी भी 9 है। अब ये 48 आर जो होगा ना भाई, क्या चूतियाबंदी कर रहा हूँ मैं? क्या क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया? 46 आर, सॉरी। 46 आर में देखो भाई, ये लोवेस्ट ऑप्शन से ही स्टार्ट करना है। इसका जो एक्चुअल लॉजिक एक्सप्लेनेशन है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी उसको सुनो। तो 46 आवर्स में देखो कितना हो गया। 46 आवर्स में -1 लिया था, तो ये मेरे पास एम्प्टी हो गया, तो मेरे पास बच गया 10। 10 वो 10 क्वांटिटी बच गई टैंक में। अब जो 47th आएगा ना भाई, क्योंकि देखो ये ए था, बी था, ये ए था, ये बी था, तो उसके बाद जो 47th होगा ना भाई, वो वापस ए होगा, और ए अपन को पता -10 होगा, तो उसमें एम्प्टी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 47 है। ये तो है इसकी गणित, जो
सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मतलब इससे सिंपल वर्ड्स मेरे पास नहीं है, मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बट मतलब दिस इज हाउ आई कॉम्प्रिहेंड दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। कोई बोल ही नहीं रहा भाई, क्या हो गया मतलब, सबको निशब्द कर दिया मैंने भाई। क्राउड इज साइलेंट टुडे। सही जा रहे हो, क्राउड सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। क्राउड इज साइलेंट टुडे, मतलब आज क्राउड भारत की जनता बन गई है। ठीक है भाई, अरे नहीं नहीं, मतलब देखो भाई, इसको करने का कुछ भी तरीका हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करो। ठीक है, और ये ऑड में होना चाहिए, क्योंकि 46 का निकाल लेंगे फिर 10 बचेगा फिर वो। ठीक है भाई, इनका एक्सप्लेनेशन पता नहीं क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन जो भी है बॉय बॉय हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। भाई ये बहुत बढ़िया सवाल है, और मैंने खूब टाइम दिया लेकिन मैं भूल गया इसको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। 52, 47, ये मेरे पास 20, ये मेरे पास 19। ठीक है, और अब है ना, यहाँ का जो डिफरेंस है कितना है, 5 है, यहाँ का डिफरेंस है 1, तो इसको 5 बना देते हैं। तो 5 बनाने के लिए ऊपर से 5 नीचे से 5, सो दिस विल, ये मेरे पास बनेगा 52, 47, और ये मेरे पास हो जाएगा 100/95। अब कुछ करते हैं, अब इनका डिफरेंस देखते हैं, इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस 48, और इनका डिफरेंस कितना है, 45, 48 है ना। अब कुछ करते हैं, अब क्या करते हैं मेरे को पता नहीं। अब कौन बताएगा, बच्चा बच्चा कौन, हम इसके आगे का एक मेथड है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन एक और मेथड भाई वो भी। 52 माइनस एक्स वाला बोल रहे हो ना आप? हाँ कॉम्प्लेक्स है वो। हाँ, नहीं 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 भाई नहीं नहीं, एक और है, मैंने एक तो, और है, वो ऊपर मल्टीप्लाई प्लस करके कुछ करते हैं। अरे वो डायरेक्ट है ना कि वो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट ले लो हाँ माइनस बीच वाले दोनों का प्रोडक्ट, हाँ, और वही ऐसे ही नीचे वही कर दो वो एक्सट्रीम क्या का है, सम आयुष माइनस बता बीच यार, मैं वालों का भूल सम। जाता हूँ उसको। 52 इंटू 19 एक्सट्रीम वाला कर दो आप पहले, 52 × 19 माइनस 47 इंटू 20 बीच वाले दोनों, -47 × 47 20 बीच वाले दोनों। 52, 47, 20, 90, तो 47 × 20। ठीक है, अब इनका डिफरेंस लेना है, क्या लेना है। सम लेना होता है इनका, 52 प्लस 19 हाँ, माइनस 47 प्लस 20, अरे बेंच, एक्सट्रीम वालों का सम माइनस बीच वालों का सम, ये सीधा कैसे, आएगा आंसर। 52, 62, 72, 71 -47, 57, 67, ये। हम्म, अरे भाई, ये कितना कॉम्प्लेक्स हो गया, अब इसको कैसे करेंगे भाई। तो ये मेरे पास हाँ थोड़ा बचेगा कम 4, मल्टीप्लाई होगा 4। तो 4 से मेरे पास चलेगा 5 बार, ये मेरे पास अरे एक 13। ही मल्टीपल है ना 4 का, 12 एक ही मल्टीपल है 4 का, हो जाता है ये। हम्म, क्या करोगे भाई, मतलब इसका कुछ एक और मेथड है यार, वो मैं भूल गया, मेरे को अरे याद। छोड़ो ना, यूनिट डिजिट करो। अच्छा 10 आ रहा है इसका आंसर। भाई इससे बढ़िया तो तुम माइनस कर करके देख लेते, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके। 12 है ना, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाता 12 तक, ये तो बहुत, मतलब दिस इज द मोस्ट, लाइक कितने, 10 15 20 30 सेकंड 40 सेकंड लगते यार, ये अच्छा सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एनीवन, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 19। ठाकुर साहब देखो, देखो ये सवाल है ना, इसको, नहीं 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 भाई, ऐसे पता नहीं ये कोई मेथड है कि नहीं है, क्वाड्रेटिक बना के हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है भाई। इसको है ना ऑप्शन से ही आपको डिराइव करना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कैसे। इसको आप है ना बनाओ, तो ये मेरे पास बचेगा x+1/6 = -6, राइट। अब इसकी जो वैल्यू है ना, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये मेरे पास बन गया 8 6 -48 + 14। अब इसका स्क्वायर लोगे तो ये मेरे पास आएगा 34, तो यहाँ पुट कर दो 34 प्लस, तो 34, ये 48 -48, मतलब ऐसे फैक्टर मिलेगा इसका। और बंदा बोल रहा है कि 1 करके पुट करो, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं भाई। हाँ सर प्लीज। उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। 32 आएगा और 8 आएगा, x+1/x/+6 नहीं, वाला। तो ये 1 क्यों पुट किया भाई तुमने, अगर 1 + 1 करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 + 8 = 16 + 14। हाँ, तो लौड़े ने भोजम हो गया भाई, अगर तू x को 1 पुट कर रहा है। अरे हाँ, तो वो 32 हो गया ना, वो पूरा 32 हो गया। रुक जा, वो पूरा 32 हुआ। और नीचे क्या क्या दिया है ऑप्शन में, देखो बाद में। 8। अब दूसरे देख लो एक बार। अच्छा, और ये इससे और कोई डिवीजन। डिवाइड हो ही नहीं रहा है।
गजब यार भाई, ये तो क्या ट्रिक है भाई, थैंक यू भाई जिसने भी ये ट्रिक बताई भाई सही यही है। शॉर्टेस्ट मेथड है एक्चुअली। ओके ओके बीरो, थैंक्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20। एनीवन मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 20 टू 21। ये इजी था, मैंने कहा बाद में करेंगे, समय समाप्ति की ओर। हाँ ही, ठीक है चले। 21 के बाद ये बताना है किसी को, 22, 23, 24, 24। भाई ये तो सॉल्व करना पड़ेगा भाई, अब मैं तेरे को बताता हूँ। देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। तो कर्व सरफेस एरिया यानी 2πRH की वैल्यू है 2310। एक सेकंड यार, बहुत मच्छर है मेरे को, हाँ वाली मच्छरों ने, बहुत ही ज्यादा मच्छर है भाई, एक सेकंड रुको, कुछ लगा के आ रहा हूँ। एक सेकंड रुको गाइस। भाई बरसात हुई है ना, इतने सारे मच्छर हो गए ना भाई, पाँव में काट रही है भाई। सॉरी फॉर द डिले। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर देगा तो फिर वैल्यू आ जाएगी, फिर भाई वो वैल्यू बढ़ा देगा तो काम हो जाएगा। अबे कोन का है क्या, सॉरी, कोन का कर लेते हैं भाई। ये हो जाएगा πRL, है ना। ये मेरे पास है 2310, और रेडियस 21 दे रखी है, इसको 21 को पुट कर ले, 22 × 7 × 21 × L, तो ये मेरे पास 3। तो L की वैल्यू 2310/22 × 3, तो 11 से 2 टाइम्स कट रहा है, ये 11210। ठीक है, तो ये मेरे पास बचेगा 105, और 3 से कटे 3 935, तो L मेरे पास ये आ गई भाई, ये मेरे पास 35 आ गई, ये 21 आ गई। अब है ना, ये राइट सर्कुलर ट्राइंगल, वो राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो ये 7 3, ये 7 4, तो ये मेरे पास 28 आ जाएगा, क्योंकि 7 5 35 आ रहा है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। एक सेकंड, ये लो, इसको ऐसे कर लेता हूँ। तो बस अब ये हाइट भी आ गई, रेडियस भी आ गया, स्लाइट हाइट भी आ गई, बस अब पुट करो। ठीक है, हाइट को रिड्यूस कर दिया तो भाई नेक्स्ट दिमाग, मतलब हाइट को रिड्यूस कर लिया, तो हाइट पहले कितना था 28, तो मेरे पास जो एच डैश है न्यू वो 14 हो जाएगा, और रेडियस रेडियस पहले 21 था तो 42 हो जाएगा। अब ये पुट करो, सॉल्व हो जाएगा बस। इसको डिटेल में सॉल्व करना ही पड़ेगा, एक्चुअली ऑप्शन थोड़ा आजू बाजू है, तो 25.9 आएगा अगर आप उसको ढंग से सॉल्व करोगे तो। अब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, 100% यही आंसर आ रहा है। हेलो, कोई बोल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ हाँ कंटिन्यू करो चलो। देखो भाई, इसमें 11 का मल्टीपल वो सब लगाओगे तो लवड़े ना भोजन हो जाएगा भाई, हर चीज में मल्टीपल मत लगाओ भाई। अरे भाई अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन में कहाँ से आप लगा सकते हो यार? मैं अब एक बंद अप्रोक्सीमेशन में थोड़ी लगेगा। नहीं नहीं, कई बंदों के दिमाग में होगा ना भाई कि नकल में भी अकल चाहिए। एक्चुअली भाई वो मेथड जब ही लगेगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ, मतलब वो कि कुछ सवाल आपके पास आ रहे हो, कुछ आप सवाल के पास जा रहे हो, राइट। सो वही मैथ है। हाँ, एक बंदा, एक वो आयुष तो वो प्रोपोर्शन तो भाई, वाले ठीक अब है, मेरे को छोटा आयुष मेथड पर भाई, याद वो आ तो आयुष भाई बोलना। जो 14th वाला था ना, 14th वाला उसका छोटा मेथड आ गया मेरे पास में, तो लेके छोटा जाओ मेथड, 14th क्वेश्चन का। छोटे से याद आया। हाँ वो जो हाँ हाँ, बता भाई बता। वो- तो ये है ना कि इसमें सब्ट्रैक्ट करने को क्या रहा है, तो 52 माइनस एक्स कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें। हाँ, हाँ। तो माइनस आप लग दो जिससे कंफ्यूजन ना हो। 47 माइनस एक्स यहाँ पे भी आएगा। तो हम्म, प्रॉपर्टी नहीं होती है कि अगर हम ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, अगर ऐसा है तो ए अपॉन, या फिर ऐसा कर लो आपकी, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस रखेंगे नीचे रख देंगे वो ए क्या बोल? अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू बी अपॉन सी माइनस बी माइनस सी, ऐसे अबे करके प्रॉपर्टी होती है ना अबे एक थोड़ा रेशियो की। धीमे बोल भाई, कॉमन इंडो डिविडेंडो की बात कर रहा है क्या, किसकी बात कर रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसा होता है कि अगर हम सेम ट्रीटमेंट देंगे हाँ डिनोमिनेटर को बोथ हाँ साइड, तो हाँ, रेशियो इक्वल रहेगा। तो वो अब क्या प्रॉपर्टी करना है? होती है। तो नीचे आप वो उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लिख दो आप नीचे। यहाँ पे 52, हाँ 5 आ रहा है, ऐसे हम्म, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अब हम्म, डिफरेंस को यहाँ पे डिफरेंस 4 का है डिनोमिनेटर में, और ऊपर रियल वैल्यूज में 32, तो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो 32 है ना, ऊपर तो रियल वैल्यूज लिखी हुई है वो। हाँ हाँ। हाँ यहाँ पे 32, तो ये बस मर्ज कर दो अब आप। क्या कर दूँ? 4 को इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे
मर्ज कर दो आप रेशियो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 32 हो जाएगा रेशियो ना। अभी 4 का है, 5 और 1 में डिफरेंस अभी 4 का है ना, जो आपने वैल्यू लिखी है 5 और 1 लिखी है ना डिफरेंस की, अरे हाँ साइड में जो लिखी है, हाँ 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 ये हाँ इन हाँ दोनों का डिफरेंस अभी हाँ 4 का है, तो मर्ज कर दो बस आप, इसमें वैल्यू आ जाएगी, फिर 8 गुना कर दो यानी 50 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, वो 40 हो जाएगा, अब इनसे क्या तो बोला लेफ्ट मेरे को साइड में समझ जहाँ में पे नहीं आ रहा 5 भाई, लिख तूने रखा है। इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया भाई। आईआईटीएन तू है, मैं भाई नहीं हूँ पूरा भाई। ऊपर से गया भाई, भाई पूरा अरे ऊपर से गया सही में। मधुर भाई, हाँ सर, अ, मैं बताऊं इसका बताओ ना आसान सर। एक मुझे पता है। कह रहा हूँ कि इसको ऐसे लिख दो 52, 47, 20 और 19, ठीक है। स्टेट में एक बार लिख दो 52, 47, वी हैव 47, 20 एंड 19 हियर। 20 ठीक है, और अब बोलो। 19, ठीक है। 52 को 47 से माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, हाँ ठीक है। और 20 में से 19 माइनस कर दो, 1 आ गया, हाँ, ठीक है। फिर 1 को 52 से इंटू कर दो और 20 को 5 से इंटू कर दो, उसको माइनस कर दो उसके बाद, बेंचो 100, 48 आ रहा है। हाँ, ठीक है। और 5 माइनस 1 कर दो, डिफरेंस डिवाइडेड बाई उसे 4 से डिवाइड कर दो, जो 40 है। ये मेथड है ना, अ, ये आदित्य हाँ, रंजन और सर इसका एक्स नहीं को है, ये गगन प्रताप का मेथड है। मेरे को बहुत टाइम से मेरे को याद नहीं आया है ये। पढ़ा है, हाँ हाँ, वहीं से पढ़ा था मैंने। ये गगन प्रताप का मेथड भाई बहुत बढ़िया है, एक नंबर मेथड है, लेकिन मैं बहुत टाइम से यूज नहीं किया। एक बार दोबारा बता अब देते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। दैट इज 52, 47, वी हैव 20 एंड 19। द डिफरेंस ऑफ हियर इज 1, ठीक है, ऑन दी मतलब दिस प्रपोर्शन, एंड हियर वी हैव 5, राइट। सो अब इसका उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस, एक सेकेंड, ये इसको इससे, सो दिस विल बिकम 52, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो आ जाएगा 100। तो कितना आया? 48 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 4, 4 से डिवाइड कर दो 12। तो ये जो माइनस हो रहा है ना भाई, 12 माइनस हो रहा है, बस। इतना प्यारा मेथड है भाई, बहुत बढ़िया मेथड है। ठीक है, वर्क्स वैल्यू पुट एवरी कर फकिंग देना टाइम है भाई, बस। इवन इन प्रेशर, इफ यू रिमेंबर दिस, 100% वर्क। ठीक है भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ पे थे अपन? 22, अबे कहाँ पे थे? 19 पे थे क्या? हाँ, 19, 20, 21, 22, 23, वी हैव 24, 25। और भाई क्या बढ़िया सवाल था, मजा आ गया ये 240 था ना। ओ भाई क्या कैलकुलेशन थी इसकी, जो मेरा दिमाग फटा है भाई, मजा आ गया इसकी जो कैलकुलेशन थी ना भाई, क्या बढ़िया, मस्त एकदम। ये बताने किसी को 25, 26। देखो भाई, ये जो ये है ना, ये हमारे पास बन गया है ट्रपीजियम। ठीक है, ऐसे ये ट्रपीजियम बन गया। अब ट्रपीजियम का ऐसे जो डायगोनल का वो होता है ना भाई, इनके मिड पॉइंट का डिस्टेंस, वो कहता है कि भाई ये दोनों साइड का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। सो वी हैव, ढंग से बना देता हूँ यार ताकि, अबे देखो यहाँ पे बना देता हूँ, सो दिस इज, ठीक है, वी हैव ए, बी, सी एंड डी। सो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना भाई, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 28 एंड द डी सी इज 40, ठीक है। एंड वी हैव द डायगनल्स हियर, ठीक है। डायगनल्स, ये मिड पॉइंट नहीं है इनका, डायगनल का अलग मिड पॉइंट होता है, ठीक है, ट्रपीजियम में। सो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, कितना आया मेरे पास? 12, ठीक है। 12 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो 6, तो इसका आंसर आएगा भाई 6। ये लो, ये रहा। आ रहा है क्या समझ में भाई? 26 है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 28, भाई ये 45.5 है क्या? इसमें 47.5 है भाई। भाई ये बताओ कोई, ये मेरा मेरा मतलब, ये बहुत इजी है लेकिन मैं सुनो भूल गया सुनो सुनो, हाँ, मैं करवाता हूँ, चलो चलो। एक सेकंड सर, 60 into 40। प्लीज एक हाँ सेकंड देख सर, लो। मैं थोड़ा एक बार देख लेता हम्म हूँ। हम्म, हमारी क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है आज? यार आज मोना डार्लिंग नहीं आई। ये मोनो है तो सही। नहीं नहीं, ये अलग है भाई, मोनल अलग है अरे भाई, आज। अच्छा, आ, हाँ 60 सर into बताओ, 40 एक सेकंड। is equal to हाँ, 10 into 60 plus 55 हम्म plus 50 हम्म plus इसे एंड में एक एक पॉइंट पे क्या होगा, रुको 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 रुको, एक पॉइंट पे क्या होगा कि मतलब पूरे के पूरे 10 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म ये देखो सारे 40s में आंसर है, हम्म तो 4 बार तो जाएगा ही, मतलब 45 तक तो जाएगा ही, हम्म प्लस 40 into x, हम्म ठीक है। तो जो जो x आएगा ना, वो 7.5 आएगा आपका एट द वेरी एंड ऑफ द कैलकुलेशन। एक और बार ये समझाऊं, हाँ 60 into 40 is equal to हाँ हाँ
मैं बोलूँ ना वैसे वैसे लिखते जाना 60 इंटू 10 हाँ प्लस 55 इंटू 10 हाँ हाँ प्लस 50 इंटू 10 हम्म प्लस 45 इंटू 10 हम्म प्लस 40 इंटू एक्स। हाँ अब ये जब x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू आपको मिलेगी 7.5, तो 40 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं प्लस 7.5 यानी 47.5 टोटल टाइम हुआ। देखो 40 डेज तो ऑलरेडी हो ही रहे हैं, हर ऑप्शन में आ रहा है। डेफिनेटली 40 तो होंगे ही, हमें क्योंकि चाहिए वो डिक्रीज x। होता जा रहा है तो 40 से ज्यादा ही होगा। हम्म हम्म तो 40 तो 0 0 जान दो हर एक में 240। नहीं, लेकिन यहाँ का काटा नहीं ना सर अपन ने। अरे तो 40x है तो 4x बना दो उसको। अरे 10 सब में से निकालना है ना भाई, हाँ 4x हो गया वो। ओके, तो ये 10 हाँ कट गया तो ये मेरे पास 240 इज इक्वल टू 24। 60 प्लस हम्म 55 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 4x। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा हम्म 100। 100 इसमें से गया तो 140, ये मेरे पास 110, तो मेरे पास बन गया 30 इज इक्वल टू 30 4x। 34x। हाँ तो तो x की वैल्यू आ गई 7.5। 7.5 हम्म और इसका 40 प्लस 7.5 इसका 47.5। एक और कोई मेथड है, लेकिन वो मेरे को भी ढंग से याद नहीं आ रहा है। भाई मुझे तो जो मेथड पता था मैंने बता दिया, अब आगे का तो तो रेस्ट कीजिए, या कोई बताना चाहे तो बता सकता है। ओए आईआईटीएन, नहीं मैंने ऐसे ही करा, ऐसे ही करा, मैंने भी ऐसे ही कर दिया। चलो बहन अगर हम्म आईआईटीएन ने ऐसा कर लिया मतलब सबसे बेस्ट मेथड है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है भाई, मैं जब आज से 2 3 4 साल पहले ना, मेरे दिमाग को पता नहीं ये था कि भाई जो आईआईटीएन है तो मतलब बंदा कितना होशियार होगा, कितना दिमाग वाला होगा। फिर भाई मेरे को इतने सारे आईआईटीएन मिल गए इधर उधर घूमते हुए, मैंने कहा बे यार आईआईटीएन का रोड़ा खत्म कर दिया। भाई एक मेरा एक दोस्त है, वो आईआईटी रुड़की से, भाई वो तो लगा हुआ है सीजीएल से ही। उसमें अजय अजय नाम दिखता है तेरे को? नहीं, तो उस ग्रुप में नहीं है भाई, हमारे कोर टीम में है वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34, 35, anyone, 36, 37, 38, मूविंग टुवर्ड्स 39। वी हैव, भाई ये तो मैंने तुक्का मार दिया, घंटा नहीं पता था ये क्या है। ठीक है, 39, 40, वी हैव 41। ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता, लेकिन तो लगता है ये, अबे ये वापस तो उन्होंने नहीं किया भाई। यार ये मेरे को नहीं आता भाई। कैलेंडर का कैलेंडर का ना बोल बोल के थक गए हैं भाई। ना तो कैलेंडर, ना ही कोड याद रखते हो, ना ही वो कैलकुलेशन याद रखते हो यार आप। मैं कितनी करूंगा बार भाई, बोला है भाई, करूंगा कुछ दिन बाद करूंगा। कर 41, लेना भाई। 42, एनीवन, 43। भाई ये कैसे गलत हो गया? भाई ये ब्रदर ही तो है, वाइफ कैसे हो गया? वाइफ है भाई, वाइफ है। वाइफ आएगा। भाई इतना वाइफ आ टाइम लेके गया बनाए भाई। तो भी वाइफ, भाई गलत, अवैध संबंध करा दिया भाई मैंने, भाई बना दिया भाई उसको। बताओ, उसकी वाइफ है उसको भाई बना दिया साले को। 43, कोई बात नहीं, वाह 44। अबे भाई मेरे पुत्र। पास भाई इसमें 3 मिनट है, एक और साल उसमें शायद मैंने 5 7 मिनट लगाया मजे से। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। भाई ये कैसे गलत हो गया? ओनली टू इज इम्प्लिसिट आएगा भाई। भाई ये कैसे हो सकता है बताओ? भाई गुड हार्मोन का सिक्रेशन होना इस पूरे स्टेटमेंट में कहाँ लिखा है है ना, कि तुम नहीं है। अज्यूम करोगे वो हाँ, स्टेटमेंट के तो बेसिस पे। यहाँ ये कैसे लिखा हुआ है कि भाई वाटर से मसल्स को रिलीफ आता है? ये कैसे लिखा हुआ है? ये नहीं, मैं उल्टा बोला शायद से, रुको रुको रुको। है ना, ये क्वेश्चन गलत है भाई, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन गलत है। दिखाते हैं आपको, ए की पावर बताते हैं। रिलीफ, रिलीफ कैसे होगा, मतलब एक्सरसाइज हो रही है तो ये तो मेरा भी गलत हुआ है। है ना भाई, ये एक्चुअली गलत सवाल है भाई, इनका इसका आंसर पता है, नाइदर वन नॉर टू है भाई। देखो अब आपको ए की पावर बताते हैं। अबे ये गलत है, 100% अगर गलत है। एआई की पावर ने अगर एआई की पावर ने डी बताया ना भाई आंसर। भाई अगर ढंग का एआई है, बहनचो 3 एआई में डालता हूँ अभी, रुक तो देख भाई इसको, 3 एआई डाल में भाई, डालता हर हूँ। एक में डाल, कोई बात नहीं।
नॉट इम्प्लिसिट और दूसरे वाले का क्या है? ये देख, ऑल्सो नॉट इम्प्लिसिट। है ना, द रुको स्टेटमेंट रुको डज मैं नॉट मेंशन मैं वाटर इफेक्ट्स ऑन मैं मसल। मैं जीपीटी में डालता हूँ भाई, मैं जीपीटी में डालता हूँ, रुको भाई, तो मेरे पास प्रीमियम वाला तो है। क्लाउड में डाल, तो कहीं डाल भाई, तो डाल है जीपीटी में। डालता हूँ, रुको मैं रुको। दिखाता हूँ जीपीटी। ये ले भाई। अबे ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया ब्रो। ओनली 2 इज इम्प्लिसिट। तेरा जीपीटी ये सस्ता आंसर है। नॉट करेक्ट है भाई। अरे नहीं भाई, नीदर आ रहा है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम सारे चैट मेरे जीपीटी मेरे में अगेंस्ट जाओगे क्या? है? हाँ वही तो नहीं। गलत है, उसमें कुछ लिखा नहीं है ना ऐसा रिलीफ का। अबे ये कैसे आ रहा है भाई इसमें? इसका भाई जो नीता इसका नहीं जो होगा आंसर, यार इसका तो। अबे ये, सुनो ना इसका आंसर, इसका जो आंसर एक्सप्लेनेशन दिया ना वो देखो एक बार। अरे मैं एक देख रहा हूँ, मैं मेरे चैट जीपीटी में बता देता हूँ भाई। भाई यार इतना इंटेंसिव काम हो गया भाई इसमें, इतनी रैम डाल दी तो भी यार ये लैग करने लग जाता है। ये देख, हाथ हाथ बता दिया, ये देख, नाइदर वन नॉर टू इज इम्प्लिसिट, गलत है ये, समझा? इसको रिपोर्ट ही कर देते हैं। एक सेकंड, कहाँ गए तुम लोग? करो करो, रिपोर्ट करो। ठीक है भाई, ये देख, इसका आंसर देख लेते हैं ना। कुछ भी बना दिया ये तो, कुछ भी बना दिया। रुपये आंसर दिए। गलत है भाई। अबे +3 नहीं भाई, +5, क्योंकि भाई एक नंबर तो ये काट के लेके चला गया और 4 नंबर इसके मिलने चाहिए थे। इट इज एक्चुअली +5 भाई। अबे 3 नंबर मिलने चाहिए थे, 4 नंबर कहाँ से भाई? 5 नंबर, 5 भाई का नंबर। दिमाग भूलिया आ गया है। सुन सुन, सॉरी, 4 नंबर मिलने चाहिए थे। हाँ 4 नंबर, सॉरी, एक सेकंड। मैं एक वही नंबर तो सोचा ये भाई काट क्या के लेके बोल चला रहा है। गया, और अगर सही होता ना तो वो 3 नंबर मिलते, तो 4 नंबर +4। ठीक है, अब चलते हैं आगे। असम्पशन की जगह, अब भाई असम्पशन की जगह रिजल्ट नहीं आता भाई। 49, 50, 51, 52, वी है 53, 54। भाई ये क्या था? भाई ये मेरे को मिला ही नहीं, पता नहीं, इतना दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने पहला बनाया तो अबे ठीक। -6 -5 -4 ऐसे ऐसे करके कुछ हो रहा रैंडम था। हो रहा था। 55, हम्म 56। भाई 56 कौन पूछ रहा था? 54। 54 पूछा है किसने? देखो भाई क्या होता है कि आई डोंट नो कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव वर्कड समवेयर, बट आई वाज अभी राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर, आई एम इन ट्रांजिशन, ठीक है, ऐसा नहीं बोलते अनएम्प्लॉयड है, समवन टोल्ड मी, ठीक है, आई एम इन बिटवीन जॉब्स, राइट, बट आई हैव वर्कड। ठीक है, मैंने एक स्कूल में भी काम किया है, कोचिंग इंडस्ट्री में भी काम किया है। तो वहाँ क्या हो सकता है भाई, कुछ भी चूतियापंती होगी ना आपके साथ, आप कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज आप काम कर रहे हो भाई वहाँ पे। सो कीप योर फ्रस्ट्रेशन विद योर सेल्फ, विच विल ऑल्सो नॉट शो ऑन योर फेस। ऐसे ही होगा भाई, आप वहाँ पे ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते, घर नहीं है कि मम्मी को बोल दिया कि मैं जो ये क्या सब्जी बनाई है मैं नहीं खाऊंगा, है ना, बीवी को बोल दिया ये क्या है, ये क्या दाल बनाई है, 2 लपड़ मार दिया, ऐसे नहीं होता भाई, इट्स अ वर्क प्लेस। सो योर सैलरी डिपेंड्स ऑन इट, सो दिस इज हाउ यू बिहेव। ठीक है, दिस इज हाउ आई एक्चुअली यूज टू बिहेव। ठीक है, हाँ, बिहेव प्रोफेशनली, नॉट प्रोफेशनली इज दैट कि इवन यू हैव, इवन इफ यू फेस सम प्रॉब्लम और इश्यूज, आप नहीं बोलोगे भाई वहां पे, बिकॉज अगर आप बोलोगे तो फिर वो कुछ और चिक चिक करेंगे, सो बेटर कि आप नहीं बोलो, चुपचाप, ठीक है। जस्ट थिंक दैट कि 30 तारीख को बढ़िया सैलरी मिलेगी, सो ऐसा है। ठीक है, 55 एक बंदा पूछ रहा था, 56 कौन पूछ रहा था भाई? बहुत फुद्दू सवाल पूछा, लेकिन ध्यान से सुन, ये बोल रहा है 10 minutes past 7,
मतलब नून, मतलब 12 बजे घड़ी चालू हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7:10 हो गए हैं। तो देख यहाँ पे तो 180 डिग्री ऐसे ही हो जाएगा, और तेरे को पता है 5 मिनट का ब्रैकेट 30 उसका होता है, तो 210 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद 210 डिग्री के 210 डिग्री नहीं हो, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं, समझा। तो ये वाला जो सुइया है ना, यहाँ नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ चुका है, तो ये 215 हो जाएगा इसका आंसर ये। क्योंकि अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ी घड़ी है ना, तुमने देखा होगा कि वो 7 के यहाँ बीच में फंस जाता है आगे। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 56, आई होप समझ में आ गया होगा। 57, हाँ ये रहा, ये है वो सवाल। 5 मिनट है भाई, उसको इतना आराम से चाटा है ना भाई। अबे 1.5 मिनट में हुआ है मेरा। एक क्या सेकंड यार, इतना लंबा क्यों? अबे एक बंदा पूछ रहा था कि 50 सेकंड, 50वां सवाल। अबे एक बंदा पूछ रहा था इतने कम सेकंड में किसने कर लिया, कौन सा सवाल पूछ रहा था ये? 56 वाला कौन सा पूछ रहा था भाई? 50th क्वेश्चन ये भाई, 1 मिनट 1.5 मिनट लिया ना भाई, 1.5 मिनट लिया तो है। 2 मिनट है भाई। हाँ 2 मिनट है 2 मिनट ले, 1.5 मिनट तो एवरेज है। भाई। मैंने मैंने बताऊं क्या किया? मैं पहले ना इसको रिप्लेस कर दिया चूतिए की तरह, फिर मेरे से ना सब मैंने मिलाया, एक से ही नहीं बना। 100% भाई। मैं पहले इसको रिप्लेस किया और ये रिप्लेस किया, तो भाई बन ही नहीं रहा चारों से। तो मैंने दोबारा पढ़ा उसको, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने ना ऐसे, इतना बड़ा A4 शीट है पेपर, मैंने ऐसे किया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। मैंने कहा भैंचो हो तो वाह। नहीं सकता, फिर मैं दोबारा किया भाई ये वैल्यू पुट करके इंडिविजुअली। तो यहाँ की जगह ये मेरे पास हो गया 13, फिर मैंने सॉल्व किया, तब जाके मेरे से हुआ है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 56, हम्म। 57, ठीक है, 58, हाँ ये। भाई ये मेरे से बन ही नहीं रहा है, और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बन रहा था। तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ आ रही रही थी। थी? देखो दोबारा बनाते हैं, ये मेरे पास 6 5 4 3 2 एंड वी हैव 1, ओके। अब देखो, हम्म। सबसे पहले बोल रहा है कि क्यू नो बॉक्स इज अबव एल, यानी एल यहाँ पे आ गया। क्यू इज थर्ड फ्रॉम द टॉप, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फ्रॉम द टॉप। अब ध्यान से देखना, अभी बोल रहा है देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन क्यू एंड सी, तो क्यू एंड सी के बीच में 2 बॉक्स है, तो ये मेरे पास आ गया सी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, अब देखो ध्यान से, है ना, कोई बोलना मत बीच में। P इज 2 places अबाउट T, यानी P 1 2, ये, ठीक है। तो ये मेरे यहीं पास, पे गलत हो गए। हाँ, यहीं पे गलत हो गए। और यहाँ पे मेरे रुको। फिर आगे M। तो मैं कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, हमेशा यही बना रहा हूँ। अरे हाँ भाई, नो नो तो समझ में आ पी गया। आ रहा आंसर। 2 places अबाउट T, फिर मेरे को समझ में आया कि ये ऐसे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। फिर मैंने इसको किया तो मेरा जाके सॉल्व हो गया कि यहाँ पे P और यहाँ पे T, और यहाँ पे जब T आ गया तो यहाँ पे M आएगा, M आएगा तो फिर ये मेरे पास Q आ जाएगा, ये लो। तुमको पता है मैंने इसको कितनी बार बनाया इस सवाल को, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम बचा हुआ था। मैंने इसको 5 बार बनाया भाई, 5 बार बनाया मैंने इसको। फिर मेरे को समझ में आ गया कि मैं क्या चूतियाबंदी कर रहा हूँ, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट। मैंने इसको फर्स्ट गो में किया तो नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा आया तो मतलब आई हैड टाइम, राइट। एंड व्हाट हैपेंस इज कि जब आप एक ही चीज बार बार कर रहे होता ना, सो दैट मिस्टेक्स, दैट जो भी मिस्टेक कर रहे हो ना, चाहे एक हो चाहे बहुत सारे मिस्टेक, दैट गेट इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड। एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू ट्राई, उसके दिमाग बार बार वही एरर आता है, इसलिए जब भी सवाल में अटक जाओ थोड़ा गैप ले लो, ठीक है। लेकिन मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने इसको आराम से चाटा भाई। 58, 59, 60, खत्म। भाई मेरे तो ये भी गलत हो गया था बार बार, फिर मैंने इसको तीसरी बार में बनाया है। चले अनिमान। भाई जो मैथ्स का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, हाँ उसका एक इजी मेथड है। सर, सबसे इजी मेथड ही तो बताया था नहीं अभी। नहीं, सेकंड नहीं, उसमें क्या है, जो जो इसमें एक खाली करा था टैंक, कौन सा क्वेश्चन था? ये रहा 28, नहीं, हाँ एक उसमें 13 है, 13 है, 13 है, 40 13। 47 40, हाँ ये हाँ। हाँ, ये है ना। हम्म, इसका क्या है ना कि जैसे एलसीएम ले लिया है 56, हम्म, तो उसका डायरेक्ट जो 10 खाली कर रहा है तो पहले हम्म, 10 माइनस कर लो, मतलब उसको पीछे से शुरू कर लो। तो 10 अच्छा, माइनस 10 खाली कर लिया, 1 घंटे उसमें लगा। हम्म, जो 46 बचा है, तो उसमें जो वो फाइनली जो है वो एक एक मतलब एक यूनिट टाइम में वो 2 ही यूनिट खाली कर रहा है। हम्म, 46 43 का डबल 2 बार अल्टरनेट चल रहे हैं। 46 + 1 47।
उसमें कुछ उतना ऑप्शन ऑप्शन जाने का कोई नीड नहीं है। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, समझ में आ गया। मतलब आप उसको ऑप्शन से कर रहे थे। हम्म। उस टाइम बोल रहा था बट खाना खा रहा था इसलिए नहीं बोला। कोई बात नहीं सर, हम भी खा कुछ लोग सेक्शनल सेकंड में चलते हैं। नहीं भाई, खाना खा के आ गया। पूछा मैं क्या बनाया, आप बोल जवाब ही नहीं दिए ठाकुर सर। अरे भाई, छोला पूड़ी खा के आ रहा हूँ। क्या बात है, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के बड़े लोगों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अरे नहीं वन। भाई, मेस में खाता हूँ यार। मैस में भाई, कहाँ का मैस है भाई? अरे मैं प्रयागराज रह रहा हूँ, अच्छा, इलाहाबाद। बढ़िया। भाई इसमें थर्ड एरर था, मैं आपको बताता हूँ क्यों। यहाँ पे एरर है, वाइल द रूटीन इंस्पेक्शन कंडक्टेड, यहाँ पे वाइल की जगह ड्यूरिंग आना चाहिए। कंजंक्शन गलत लगी हुई है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, कितना टाइम लिखा हुआ है भाई? मैंने अरे उतना टाइम बाप रे। मैंने उतना टाइम दिया है भाई इसको। आई शपथ भाई, मैंने इतना टाइम दिया है भाई इसको। तो अनडिटेक्टेड ड्यूरिंग है ना, वाइल का मतलब मेरे को समझ में नहीं, मतलब वाइल तो एक लॉन्गर टाइम पीरियड चल रहा होता है, मतलब कि जब रूटीन इंस्पेक्शन हो रही थी तब वो डिटेक्टेड था, अनडिटेक्टेड था, तो फिर मैं यहाँ से मेरे को पता चला कि यहाँ एरर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। भाई मेरे को ये लग रहा था लेकिन मैंने फोर्थ किया है, लेकिन एक बार ये चेक करके देखता है, बैंड तो दोनों ही गलत है। शुड का एक यूज इफ वाला भी होता है, भाई शुड द अगर प्रेशर। ऐसे स्टार्ट हो जाए तो। इफ का ऐसा मतलब इसका इफ वाला निकलता है, मतलब अगर शुड से ऐसे स्टार्ट हो भाई जाए मेरे तो। को एक बात बताओ कि फोर्थ ऑप्शन गलत क्यों है इसमें? शैल आ रहा है ना, इसमें शैल आ रहा है, इफ और शैल तो शैल मतलब कैसे आ करना ही जाएगा है, साथ में। तो शैल की जगह विल आना चाहिए था, है ना, ये बोल रहे हो तुम? अगर यहाँ पे विल आता तो ये सही होता। हाँ हाँ, तो सही हो सकता था। हाँ तो अब मेरे को पता है शुड ये वाला सही बैठता है। ओके सर, थैंक यू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर फोर। मजा आ गया भाई। ये मैं बताता हूँ, ये इसका शुड था। 4 5। फीबी, फीबी पता है कौन कौन है? पता है क्या किसी को? कोई फ्रांस देखता है? फ्रांस नहीं देखता। क्वेश्चन नंबर 6। भाई फेबी करके कैरेक्टर थे फ्रेंड्स में भाई, उतना पता है। हाँ वही उसी। हम्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फेबी 6। बुफे। क्वेश्चन नंबर भाई 7। नरेशन वाले में फिर चेंज ही क्या किया है? किसमें? नरेशन वाला जो है उसमें चेंज किया ही क्या है फिर? किसमें भाई? नरेशन वाला पीछे। वही अरे क्या? थर्ड वाला, सेकंड वाला पे। थर्ड नहीं, नहीं नहीं यार, फोर्थ है वाला शायद। फोर्थ। कौन सा है? हाँ ये, यही भाई, इसमें सुडैव का सुडैव, ये है वॉस का वॉस, ये तो चेंज क्या किया है? तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हुआ ना भाई। अरे यार, मैं तो इसको सेल का इनडायरेक्ट। सूट हुआ होगा, सेल हैव का, वही मैं मार दिया, अरे गलत हो गया। पहला ही क्या नहीं, लिखा मतलब भी तो है, देखना डायरेक्ट होता वो स्पीच में ऑलरेडी कन्वर्ट करना है वंडर कर रही भाई। है, वो कर चुकी है ना भाई, पास्ट की बात हो रही है। है। हाँ तो शी वंडर्ड इफ, तो इफ की जगह वो आ जाएगा, मतलब वंडर कर मतलब ऑलरेडी वो कर चुकी है। तो सी सैड, शुड आई हैव टेकन, वो ऐसे करके। एक यार हट क्यों नहीं रहा है ये तो। अब भाई मेरी तो ग्रामर उतनी अच्छी है जितनी मोदी जी की अच्छी है। क्वेश्चन अरे क्वेश्चन इसको मैं नंबर उल्टा करता हूँ ना तो क्वेश्चन नंबर चल 5। नहीं रहा था। क्वेश्चन नंबर 6। भाई मेरे को तो जो अच्छा लगता है मैं उसको टच कर देता हूँ भाई। दिस इज हाउ टची आई एम। तो क्वेश्चन नंबर 7। भाई मैं पता है इसको एलिस्टोक्रेसी कर रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। मैं पता है इसको टिक करके आगे बढ़ गया था, मैं वापस आया पता है, फिर मैंने एलिटिज्म ट्राई किया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर भाई 12। फ्रेजल वर्ब याद करने का कोई तरीका वरीका हो तो बता दो यार। कोई तरीका नहीं है भाई, रटो उनको। 13। अरे यार, 14। भाई 15। अमन सर के एक फ्रेजल वर्क की वीडियो है, वो देख लो एक अबे बार, अगर उनसे याद हो तो। उसमें बहुत काम है ना, उतने से होगा कहाँ? कंपैरेटिव एनालिसिस समझ जाओगे बाद में आगे जाके धीरे धीरे करके, वो ठीक है जैसे भाई, प्रैक्टिस ट्राई के करता साथ हूँ। साथ होगा वैसे होगा। ठीक है भाई, ट्राई करता हूँ। एक सेकंड रुको।
बड़े लोगों का मैसेज आया है। कौन भास्कर भाई मैसेज किए? नहीं रे, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसका मैसेज आया तो तुम बिलीव भी नहीं करोगे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। एक्स का मैसेज आया क्या? अबे नहीं यार, नहीं भाई नहीं, अब बहुत देरी हो चुकी है भाई। अबे एक एक्स का बड़ा नहीं, कोचिंग क्रश का आया इंस्टीट्यूट होगा। है एसएससी का, बहुत बड़ा। उसमें एक हम्म टीचर है, वो हम्म हमारा एक ग्रुप है, मतलब मैं उस ग्रुप में इनवाइट ओनली है। तो वो बोल रहा है कि ओके। लेटेंट दो थर्ड वाला एपिसोड, तो मेरे पास है, तो मैंने टेलीग्राम पे भेजा है उसको। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। मतलब कितना, मतलब करोड़ों में पैसा होगा भाई उस बंदे के पास शायद से। लेकिन वो बोल रहा है लेटेंट भेज दो। तो मैंने कहा बे गरीब। मैंने कहा 18, क्वेश्चन नंबर 19, एनीवन? ये लोगोस। लोगोस था, क्योंकि और कुछ फिट ही नहीं हो रहा था भाई। 19 के बाद वी हैव 20। अब इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है? रिलेटेड तो ये स्क्रिबल होगा भाई, ये तो वर्ब हो जाएगी, ठीक है? ये बिजम ये अलग हो जाएगा भाई, और स्क्रिबलर ये नाउन हो जाएगा, तो स्क्रिबल होगा भाई। मैं तो ऐसे खेलने लग गया हूँ भाई, सब नाउन एडजेक्टिव वर्ब ऐसे। सही है। 20, भाई 21। एक्सप्लेन करो ना, स्क्रिप्टर क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? यार मुझे अबे ये स्क्रिबल रिलेटेड टू और स्क्रिप्टर राइटर्स में है ना, कंफ्यूजन मतलब हो एक रहा था। वर्ड वो समाउ उसको रिलेट कर रहा है, तो स्क्रिबलर नहीं सुनो होगा, सुनो ये तो तो बंदा खुद हो जाएगा ना भाई। वो ये बोल स्क्रिबलर। रहा है ऑफ और रिलेटिंग टू राइटर्स, समझ रहे भाई हो नहीं, भाई? सुनो, कुछ चीज ये अगर सुनो सुनो। दोस्त देख के नाउन ढूंढने लगा था। अरे वैसे मत देखो, मैन्युस्क्रिप्ट होती है, वो एकदम क्लियरली लिखी होती है, ठीक है? उसकी उस पे स्क्रिबलिंग थोड़ी होती है कि स्क्रिबलर होगा, समझे? तो स्क्रिबलर वैसे नहीं होगा, अगर सोचना चाहो तो। स्क्रिबलर तो मतलब ऐसे एकदम अनस्किलफुल या एकदम ऐसे आड़ा टेढ़ा लिखा हो ना, वैसा होगा। ओके भाई। चलो आगे बढ़ो। चलते हैं क्वेश्चन 20 के बाद 21, वी हैव 21, मूविंग टुवर्ड्स 22। टॉडलर तो मतलब बच्चा भाई, मैं इसको ऑफस्प्रिंग लगा के बढ़ गया, मतलब ऑफस्प्रिंग लगा के बढ़ने वाला था कि मेरे को याद है कि अरे ये एक और लिखा हुआ है इनफेंट। 22, 23, वी हैव 24, मूविंग टुवर्ड्स अरे एक 25। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ उसमें 22 पे वापस जाओ। हाँ। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऑफस्प्रिंग का मतलब बेटा, बच्चा, उसकी अगली जनरेशन। हाँ उसकी अगली जनरेशन हाँ, जरूरी और नहीं कि वो टॉडलर का बच्चा बच्चा। हो, अगली जनरेशन ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन। नहीं, ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग थोड़ा। ब्रॉड टर्म नहीं है, ऑफस्प्रिंग का मतलब ही होता है नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है? यहाँ ही पे इज माई टॉडलर मतलब बच्चे ऑफस्प्रिंग, की बात हो ठीक रही है? है भाई, ऐसा बच्चा। बोलेंगे तो हाँ, ही इज माई टॉडलर, ऐसा। ही टॉडलर इज मतलब माई बच्चा, टॉडलर और सुनो, ही इज माई ऑफस्प्रिंग। मैं आपको हाँ बताता हूँ। हाँ। नहीं, ऑफस्प्रिंग मतलब जनरेशन, जैसे प्लांट की भी जनरेशन हो जाती है। टॉडलर का मतलब हम्म स्पेशली वो बच्चा जो घुटनों पे चल रहा हो, समझ रहे हो बात? हम्म। टॉडलर का द हाँ हाँ एग्जैक्ट सही है। मीनिंग ऑफ टॉडलर इज कि इतना छोटा बच्चा है कि ही इज वॉकिंग ऑन, मतलब ऑन फोर, मतलब ऑन हाथ पे हिज पाँव पे, हिज ठीक और है? हर फीट। बेसिकली वो मतलब रेंग के ही चल रहा है, हम्म ठीक है? टॉडलिंग, हम्म। तो वहां पे इन्फेंट आएगा भाई। 22, 23, 24, वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28। अगर अगर ये नैरेटिव नहीं है ना, तो ये ट्रैवलॉग है। बैच, नैरेटिव ही है, ट्रैवलॉग नहीं है। मैं मैंने भाई भी मैं नैरेटिव ट्रैवलॉग पहले इंटर कैसे नैरेटिव किया हुआ? है भाई। समझा, फिर मैंने इसको ढंग से पढ़ा वापस, तो मैंने कहा यार ये कुछ बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो नैरेटिव मतलब स्टोरी है भाई ये। भाई मुझे वही लग हम्म रहा था, कहीं ट्रैवल करने गया तो शुरू हो ट्रैवलॉग रहा पता था। है क्या होता है? ट्रैवलॉग इज वेरी प्रोफेशनल, वो ऐसे अखबार वखबार में आता है ना भाई। इट इज बेसिकली व्लॉग बट इन रिटर्न, कि मैं वहां गया, वहां जाके ऐसा किया। तो ट्रैवल भी होता है, लॉग भी होता है उसमें, कि मैं इतने बजे यहाँ गया, यहाँ जाके एक्सपर्टीज किया मैंने, यहाँ इसलिए गया। तो इट्स काइंड ऑफ अ वेरी फॉर्मल काइंड ऑफ, फॉर्मल राइटिंग में होता है ट्रैवलॉग। कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट ट्रैवल करता है ना, तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है वैसे, ठीक है? आइटिनरी एक बंदा लिख के भी भेज रहा है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, वी हैव 32। भाई अगर ये नहीं है, सी है, सी आंसर है भाई। भाई ये बहुत अजीब सा था, मेरा दिमाग का घोड़ा खुल गया भाई।
अरे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पर्टिकुलर भाई, सेंटेंस है पहले ना, ही ये पूरा पैराग्राफ का में, पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। पहले ही ओके ये पैराग्राफ में पूरा लिंक है। जो सी वाला जो ऑप्शन है वो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है ऑलरेडी मैसेज में। ओके 33 34 35 36 37 38 एनीवन 39 40 भाई अच्छा पैराग्राफ आया था इसमें 41। अबे भाई ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया भाई, एक सेकंड चुप रहना। सीट आएगा। एंड स्टेट ऑफ अरे इज द काउंटी, काउंटी आउटस्कर्ट्स क्यों नहीं आएगा, काउंटी सीट क्या होता है भाई, आउटस्कर्ट आउटस्कर्ट्स मतलब बाहर का एरिया, आउटस्कर्ट्स काउंटी, काउंटी सीट क्या होती है। भाई जैसे अहमदाबाद के खुद का एक सीट होता है, हाँ रीजन का एक सीट होता है, ओके वैसे। ओके 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 सर। 43 वी हैव 44 45 46 जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई 47, ये 21 पॉइंट्स होता है ये मेरे को याद है। 48 ये उदय स्कीम वो घाटा कम करने के लिए डिस्कॉम का 48 49 भाई ये लेक Yes, से sir. लेक ऑल 3 कर दिया तीनों मैंने है। तो। और स्वीडन के फिर बारे में कुछ नहीं पता, आए भगवान की दया से हो सकता है जल्दी स्वीडन जाने का मौका मिल जाए। 50 भाई ये मेरे को कुछ भी नहीं पता था लेकिन मेरे को लग रहा है कि ऑल फर्स्ट एंड सेकंड, नो आइडिया भाई अबाउट दिस। 50 51 ये तो चाणक्य था भाई, ये तो जिसने गलत कर दिया हो तो लौड़े ने बहुत जमा है। मेरे को लग रहा है इसका भी ऑल 3 है, लग ही रहा था मेरे हाँ को, ओके। लेकिन रिस्क है तो रिस्क नहीं है। 52 53 ये भी मैंने किया कि सब कुछ सही, लेकिन मेरे को लग रहा है 1 2 3 है इसका आंसर, 1 2 4 है क्या। 1 to 4 है। अगली मीटिंग कहाँ होगी, वापस चाइना में जो होगी मीटिंग क्या। होने वाली है ना, उस चाइना में ही होने वाली है। हाँ कंपनी है पता है, और ये वो कंपनी है जो बाहर भी ऑपरेट करती है, दुनिया के 8 कंट्री में ऑपरेट करती है। रेलवे की कंपनी है, रेलवे पता नहीं आगे मैं भूल गया नाम, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऐसे करके कुछ है। 54 वी है 55 नो आइडिया अबाउट दिस, लेकिन कुछ भी ठीक याडा है। बोलू। भाई ये कहाँ पढ़ा तूने, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, ठीक है। 55 56 क्या हाल है मुर्दा भाई? हेलो सर, बिग फैन, तुम जो आए अरे भास्कर भाई आ गए फाइनली। ग्रुप में, बात बन गई भाई। कहाँ थे भास्कर भाई। क्या बिजी था, आपने कॉल किया था तब मैं थोड़ा बिजी था, उसके बाद भी थोड़ा बिजी था, आपका फिर मैसेज पे था। कोई बात नहीं, भगवान भगवान आ गए भगवान। बताओ भाई इसका क्या, ये गोवा है क्या, सिक्किम है क्या सिक्किम भाई। सिक्किम। ओके क्या 56 फिफ्थ फिफ्थ बोला है? एक सेकंड रुक। अच्छा, फिफ्थ सिक्किम है, फर्स्ट मिजोरम है, सेकंड गोवा है। भाई भास्कर भाई आपने दिया था क्या ये वाला? 57 ना भाई। 58 क्या भास्कर भाई बिजी हो क्या। 20,000। हाँ 58 अभी बिजी चल रहा हूँ थोड़ा। क्या हो गया भाई, सब राजी खुशी। अरे ऐसे राजी खुशी, मतलब मैं बाद में डीएम करता हूँ। ओके 59 पता नहीं क्या है वेंचर ये, इतना अजीब सा है। मुझे लगा तीनों ही होगा लेकिन देखना पड़ेगा भाई, बहुत डिटेल में है। क्वेश्चन नंबर 60 ये तो टाटा। 61 लार्जेस्ट, अगर ये लीवर नहीं है तो फिर अबे ये स्किन है। स्किन होता है भाई, स्किन होता है भाई, ये कैसे गलत किया? लीवर तो ग्लैंड आता है भाई। ओके 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 ओके, लेकिन नहीं लीवर ग्लैंड नहीं है भाई, लीवर ऑर्गन है, पैंक्रियास ग्लैंड है ब्रो, लीवर एक ऑर्गन है अरे शायद। अरे वही वही है, हाँ, ऑर्गन है। ऐसे ऐसे गलती मत करो ठाकुर साहब। 61 62 जन धन योजना ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन। 62 63 64 65 ये था 42nd। 66 अबे 67 66 ये डिस्पर्जन। 67 ये तीनों था। अबे क्या पूछ रहा है ये, करेक्ट। हाँ ये सेकंड था, बिकॉज ग्रेन्युलेक स्ट्रक्चर से ये पता नहीं चल रहा था कि स्टेट कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन था कि नहीं था, पीडीएस
ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो स्टोर कर रहे हो फॉर सम रीजन। और बरियल प्रैक्टिस के अलावा हमने स्ट्रक्चरल भी देखा था, सिटी की प्लानिंग भी देखी थी, टू गेट द आइडिया कि व्हाट वाज द सोशल हायरार्की स्ट्रक्चर वाज देयर। सो डेफिनेटली सेकंड वाज द करेक्ट आंसर। ये बेबी गलत से क्लिक हो गया भाई। इसका एक ऐसा और कुछ था ढोलावीरा टाइप। क्वेश्चन में 68, ये था मेरा 97, उसको पावर देने वाला कोऑपरेटिव सोसाइटी को। मूविंग टुवर्ड 69, मैं जो ये गलत हो गया क्या मेरा? तो ढोलावीरा तो वाटर था, और लोथल तो अपन को पता है मैरीटाइम था, लोथल डॉकयार्ड था। ठीक है। और मेहरगढ़ डॉकयार्ड में भी था ऐसा था, तो मैरीटाइम। भाई तीनों क्यों नहीं है ये अर्बन? भाई करेक्ट बोला है ना। तो मेहरगढ़ में टाउन प्लानिंग का नहीं था भाई। मेहरगढ़ वाज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्या बात कर रहे हो सर, मेहरगढ़ में सिटी प्लानिंग थी ना? जो मेहरानगढ़ नहीं। मेहरगढ़ तो भाई हड़प्पा से है ही नहीं, वो तो हड़प्पा के पूरी कुछ है। नियोलिथिक साइट है। अबे मेहरानगढ़ गांडू, मेहरगढ़। अच्छा यार। अबे हाँ, ये आया ना भाई, इसका कुछ फोटो तो देखो ना भाई। अरे बट इट इज अ नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट, भाई ये देखो, मतलब ये ये ऐसा आ ओपन रहा है ना डिटेल। सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं। भाई हड़प्पन में ही नहीं है। भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है, आईबीसी से, आईबीसी का पार्ट नहीं है। सुरकोतरा है, मेहरगढ़ नहीं है। उसको देखना पड़ेगा। एक बार 69 की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फुल्ली डेवलप्ड अर्बन प्लानिंग सिटीज, ठीक है, ये हो सकता है बिकॉज मेहरगढ़ उतना एडवांस तो नहीं था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बहुत प्रॉपरली हम्म। एडवांस था, सिटाडेल टाइप सिस्टम एंड, ठीक है। 69। अब चलते हैं हमारे पास 70। 70 में ये तो केरला एंड कर्नाटका, मैंगो शावर्स, कॉफी शावर्स भी बोलते हैं उनको, ब्लॉसम शावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब चेरी तक ब्लॉसम। अच्छा, ओके। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या देखना भाई, बस कंप्यूटर एनालिसिस खुद कर लो भाई, कंप्यूटर कुछ नहीं भाई हो गया। कितने बने भाई इसमें? सर मेरे तो कितने 280 के बने? आसपास बने। पेपर 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 कैसा था इसका? बिकॉज आई डेंट अच्छा था अटेम्प्ट, सर, सो अच्छा था, इजी था, आप आई दो ना सर। डोंट। फॉन्ट्स वगैरह अटेम्प्टेबल है? अरे अरे सर, आप आपके लिए एसएससी के भगवान के लिए सब अटेम्प्टेबल है सर। भाई क्वांटम हाँ रीजनिंग में तो जैसे, आपके फुल आएंगे भाई। 100%। पता नहीं, जब तक जब तक नहीं दूंगा आई कांट से ना। हमारा भी इट्स अ गुड assumption to have before taking test, but जब तक नहीं, can't be so sure. अबे Wow, 313 है given भाई, 3, 280 बोल रहा है साला। हाँ, 313 है। गुड जॉब, गुड जॉब। थैंक यू भाई सर। मेरे खुद के 312 है भाई, क्या ही बोलूं। थैंक, दैट्स व्हाट सी सेड। इसमें अच्छा 360 is high score, तो yeah, it's kind of possible that they have made paper. कोई नहीं, बढ़िया है। जब देंगे तब, अभी तो आई एम a bit, मतलब occupied with some other exams, तो देखते हैं बाद में। कोई बात नहीं बस का भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी वजह से आई एम आउट, बट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। हम्म, ठीक चलो है, ठीक है। ठीक है गाइज, चलो भाई, थैंक यू एवरीवन जिसने भी कंट्रीब्यूट किया है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भाई जो लोग भी अटेंड कर रहे हैं ना रेगुलर, सबका सबका प्री 100% क्लियर होने वाला भाई, मैं लिख के भेज देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, कल जय के लिए भारत। क्या रख रहे हो भाई? अभी अब भेजूंगा थोड़ी देर में। पीवाई पीवाई क्यू, क्यूज रख दो ना भाई। पीवाई क्यू रख रहा हूँ सर, आप टेंशन मत लो। आप मैं हम्म। आप मेरे ग्रुप में आए सर, आपने 99 रुपए दिए, अब एवरीथिंग जो भी टेंशन है वो मेरी है सर, आप टेंशन ही मत लो, ठीक है सर। हम्म। बाय बाय। ठीक है चलो, बाय। अबे भाई टीयर 2 देंगे भाई, अभी रुक जा, अभी ठंड होने दे, एक बार प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद देंगे भाई आराम से।
भाई तू क्या बोल रहा है मेरे को? हम पिछले साल थे ना वो फाइट क्लब में, हर दिन 2 मॉक देते थे हम लोग। और कई बार ऐसा हुआ दिन के 3-3 की भी टीए 2 दिए हैं भाई, क्योंकि सिलेबस तो खत्म हो जाता है ना भाई उस समय, फिर पढ़ना क्या रहता है, मॉक से देने रहते हैं और रिवीजन रहता है। ठीक है, बाय बाय।